बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आदिल हसन खान और ह्यूमन क्राइम कोड में आपको वेलकम कहते हैं। और बहुत ही एक खबर चल रही है, मेरे पीछे स्लाइड चल रही है और अभी तक जो इंफॉर्मेशन मिली है उसने एतराफ़ कर लिया है। उसका दोस्त जो शहरियार था उसके दोस्ती थी उसमें, और 3 बच्चों का कत्ल हुआ है। खुद माँ ने अपने बच्चों को छुरी लाई है और ज़िबा किया है, और बड़ा ही दर्दनाक और अजियतनाक यानी कि केस है। मगर क्योंकि हमारे साथ राशिद मिन्हाज साहब हैं जो कि पीएचडी और साइकोलॉजी और क्रिमिनल चीज़ों में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं, तो राशिद साहब से पूछते हैं इस केस के बारे में। राशिद साहब, आप कैसे हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। तो ये वो केस सुन के बहुत ही अफ़सोसनाक केस है। लेकिन कि जैसे ही हम ये केस सुनते हैं तो सम टाइम लोग सोचते हैं कि एक माँ अपने बच्चों के साथ ऐसे कैसे कर सकती है? दुनिया में कभी किसी ने ऐसे नहीं किया होगा। तो अगर ये बात अगर हम देखें तो स्कॉटलैंड में एक अमेरिकन खातून थी जिसका नाम था थ्रीसा रिगी। तो उसने जो कि उसके अपने 3 बच्चे थे उनको मार दिया, और उसके बाद उन बच्चों को मारने के बाद घर में उसने गैस एक्सप्लोजन किया ताकि उसको एक्सीडेंट शो करे, और उसके बाद उसने इवन के अपनी भी जान लेने की कोशिश की। तो जब कोई भी खातून, खासकर कोई भी माँ अपने बच्चों के साथ ऐसा करती है, तो उस वक्त एक बात हम क्लियरली तौर पर कर सकते हैं कि उसकी जो कि नफ्सियाती हालत है ना, वो पॉसिबल है कि वो ठीक ना हो। क्योंकि ये जो फैसले होते हैं ना, ये कोई जज्बाती या इमोशनल डिसीजन नहीं होता। ये फैसले एक बहुत ही ज्यादा जहनी दबाव और तंग सोची की कैफियत होती है। तो यूजली जो कि थ्रीसा रिगी के केस से हमें यह पता चला था कि उसने ऐसा फैसला जो किया था एक शदीद ज़हनी दबाव में किया, और जिसकी वजह से उसकी जो कि कॉग्निशन वो नैरो हो गई। तो जिसके बाद उसे लगा कि यहाँ से जो कि गेट अवे का रास्ता है वो यही है। लेकिन कि ये वाला जो केस है ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है थ्रीसा रिगी के केस से, क्योंकि इस केस में हमें जो कि अभी तक मालूमात आई है उससे यही पता चला है कि ये जो खातून थी इनका जो फ्रेंड्स था, जिसका नाम गालबन शहरियार था। तो शहरियार जी। शहरियार था। तो अगर इसने, कुछ बड़े सारे लोग कह रहे हैं कि इसने इसलिए कत्ल किया अपने बच्चों को कि ये उसके साथ अपना फ्यूचर देख रही थी। तो ऐसे लोगों में अगर हम देखें तो एक चीज और होती है, वो ये चीज होती है कि ये लोगों की जो कि जहनी कैफियत ऐसी होती है कि इनको ना किसी के साथ बहुत जो कि शदीद किस्म का लगाव पैदा हो जाता है। ये जो शदीद किस्म का लगाव पैदा होता है ये ज्यादातर जो कि चाइल्डहुड ट्रॉमा है, यानी कि बचपन में जो कि ट्रॉमा किसी ना किसी ने एक्सपीरियंस किया हो, तो वो उनको रिलेशनशिप में ऐसा जो है ना किसी ना किसी के साथ अटैचमेंट होती है और वो बहुत शदीद हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी कॉग्निशन नैरो होती है। तो ये जो चाइल्डहुड ट्रॉमा है इसकी बहुत सारी वजूहत होती हैं। इसमें ये होता है कि जैसे कि बच्चे को खामखा बचपन में बेचारे को मार देते रहना, या किसी किस्म की फिजिकल अब्यूज होगी, या उसकी इमोशनल अब्यूज होगी, या किसी और तरह की अब्यूज होगी, जिसकी वजह से बच्चे जो कि शदीद किस्म के ट्रॉमा में रहते हैं, और उनका स्ट्रेस रिस्पॉन्स जो होता है, खासकर जो कि फियर वाला दिमाग का हिस्सा होता है, ये बहुत ओवर एक्टिव होता है। तो उसको जो है ना कि कंपनसेट करने के लिए तो ये ना कि लोगों के साथ अटैचमेंट ढूंढते हैं। अगर किसी के साथ इनको बड़ी शदीद, जिसके साथ भी अटैचमेंट होती है ना वो बहुत शदीद अटैचमेंट होती है। तो इस केस में भी यही हुआ कि अगर हम देखें तो पॉसिबिलिटी ये है कि फर्स्ट कोई बहुत ही ज्यादा जो कि मेंटल डिप्रेशन था, दूसरी चीज हुई कि उनकी जो कि लगाव और था किसी और मर्द के साथ, जिसकी वजह से सोच में नैरो हुई, महदूद हुई, जिसकी वजह से ये कोई उसने जो कि एक्सट्रीम किस्म का जो कि कदम उठाया। अब राशिद साहब, इसको अगर हम देखें, अब अगर मेंटली डिसऑर्डर है इस औरत के साथ, तो ये देखें इसके दूसरे काम तो सारे चल रहे थे ये, यानी कि किसी के घर जाके, अपने खालू मामा के किसी के घर जाके, क्योंकि इसका शौहर जो था वो कोई नहायत ही शरीफ बेचारा आदमी होगा जो कि इसको अचरा से लाहौर लेके आया कि इसका ये जो केस था ये खत्म हो। बट ये कॉल कॉल पर और ऐसे ये इसके कनेक्शन थे उसके साथ। अब किस तरीके के कनेक्शन के शौहर के साथ ये रह भी रही है, बच्चे इसके हैं बड़े, यानी कि बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, 3 माशाल्लाह थे, मगर उनको इसने ज़रा सा भी नहीं सोचा। इसकी दिमागी हालत यानी कि किस किस्म की है कि एक तरफ ये सारे काम कर रही है, सारी इसकी प्लानिंग है, उसके साथ भागने का है, या जो भी इसको फंसाने के चक्कर थे इसके के क्या नाम है, सास पर लगा रही थी, फिर दरवाजे पे कुंडी लगा के गई थी, ताला लगा के गई, फिर शौहर पे भी इसने करा। ये सारी चीज़ें हैं,
मगर जब यानी कोई कत्ल कर देता है तो फिर उसको ये बोला जाता है कि यार मेंटल डिसऑर्डर है, इसको या पागलखाने में डाल दो, या यानी अब इस किस्म के लोगों को पहचाने किस तरह से कि वो पहले से पहले कोई लोग इस इनसे बचाव करें। इससे बचाव कर देखें कि अगर इस पर्टिकुलर केस को देखें ना, कि इसमें अगर हम इस चीज को कंप्लीटली तौर पर इग्नोर कर दें कि आया कि उसका किसी के साथ चक्कर था या नहीं था, या उसने किसी के प्यार मोहब्बत में आके ऐसे किया, लेकिन अगर हम सिर्फ इस बात पे फोकस करें ना कि उसने अपने 3 बच्चों की जान ली है, तो यहां से हमें बड़े सारे जो कि सवालों के जो कि जवाब मिल सकते हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर उस कोई भी माँ है वो अपने बच्चों की जान ले रही है, ठीक है, तो जान लेने के लिए जो कि उसमें ये कि एंग्जाइटी नहीं है। अब अगर आप उसका जो कि इंटरव्यू देखें तो उसने उसको कवर अप करने की बाद में जैसे कोशिश की, उसमें कोई किसी किस्म की बेचैनी नहीं है। तो अगर किसी ने किसी की जान ली, साथ में उस बंदे में कोई बेचैनी नहीं है ना, तो ये जो एक साइकोपैथिक बिहेवियर है ना, ये उसकी बहुत बड़ी इंडिकेशन होती है। अब साइकोपैथिक बिहेवियर जो है वो होता क्यों है? वो होता 2 तरह से है। एक तो जैसे मैंने पहले बताया कि बचपन में हो, या सम टाइम ये कि कुछ जेनेटिक जो है ना कि प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से ये बिहेवियर हो सकता है। अब एक तो ये हो गया कि उसमें ये बिहेवियर है। दूसरी चीज कि उसने अपने बच्चों की जान ली है। तीसरी चीज ये होती है कि जैसे अगर किसी में ऐसा बिहेवियर है ना, उसकी जो कि अपना आप होता है ना, वो सबसे पहले होता है। मरने दम तक ना ऐसे लोगों का जो कि अपना है ना, अपना आप है, यानी कि सेल्फ इंटरेस्ट है, वो प्रायोरिटी है। तो उसमें उनके चाहे अपने बच्चे हों, उनके अपने बहन भाई हो, वालदैन हो, उनके लिए कोई कुछ नहीं होता। तो एज अ सच अगर इस केस में देखें तो उसका शायद जो जिसके साथ चक्कर है, मे बी, क्योंकि ये जो साइकोपैथिक लोग होते हैं ना, ये लोगों को एज अ टूल इस्तेमाल करते हैं। तो मे बी इसने भी जो कि उस बंदे को भी किसी ना किसी तरह से कोई इस्तेमाल करना हो, तो एज अ टूल, क्योंकि ये जैसे मैंने कहा कि छोड़ दें उसके साथ चक्कर है, किसके साथ भागना था क्या नहीं भागना था, उसने अपने बच्चों को मारा, ये इंडिकेट किया कि ये साइकोपैथिक है। उसके बाद हमने वीडियो में देखा कि उसमें कोई किसी तरह की बेचैनी नहीं है, तो इसने फर्दर इस बात को हमें बताया कि इंडिकेट किया कि ये बहुत ही नार्सिसिस्टिक बिहेवियर प्लस साइकोपैथिक बिहेवियर है। तो हो सकता है कि इसने उस बंदे को भी यूज करना, क्योंकि ऐसे बंदों का जो कि सेल्फ इंटरेस्ट होता है वो उनकी सबसे अटमोस्ट प्रायोरिटी होती है, उसके लिए वो कुछ भी कर गुजरते हैं। सही, बहुत बहुत शुक्रिया राशिद साहब। क्योंकि केस बहुत ज़्यादा इंटेंस था, बहुत दर्दनाक था, इस वजह से हमने इसको चाहा कि लोगों को पता चले कि इन किस्म के लोग जो आप बता रहे हैं कि वाकई में इसने जो यानी कि औरत या मर्द अपने बच्चों को यानी कि नहीं पहचान सकते और उनके इंटरेस्ट ही नहीं है उसके दिल में और अपना इंटरेस्ट है, तो उन लोगों को थोड़ा सा पहचाने, देखें कि किस तरह से उनके साथ रहना है और वो कुछ भी कर सकते हैं। और इस औरत ने भी वही किया। आप सही बता रहे हैं कि इसके इंटरव्यू में भी आप देखें तो ये बनावटी भी नहीं कर पा रही थी रोना, तो उसको रोना भी नहीं आ रहा था। तो बहुत ज़्यादा यानी कि ख़तरनाक लोग होते हैं। क्राइम जो कोडिंग यानी कि हम कर रहे हैं डिकोड, वो इसी वजह से हम कर रहे हैं इस प्रोग्राम को कि उनके दिमाग को समझा जाए और इन चीज़ों से बचा जाए आगे के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया राशिद साहब। आपका कोई आखिरी जाते जाते कोई पैगाम? इसमें यही चीज है कि जैसे मैंने कहा कि ऐसे बिहेवियर में एक जोहाना डेनाही का ये इंग्लैंड में केस हुआ था कि उसने भी ना कि 3 जो कि मेल थे ना उनको उसने मार दिया था। तो उसके बाद भी जो कि वो ये कि इतना कि उसने उस पर कोई रिग्रेट नहीं था, जैसे इसके चेहरे पे कोई रिग्रेट नहीं है। उसके बाद उसको वो इम्प्रिजनमेंट हुई है, जेल गई है, जेल में जाके उसने किसी और के साथ चक्कर चला लिया, वहां पे जाके उसने अपने रिलेशनशिप स्टेब्लिश कर लिए, उससे उसने अपने काम निकलवाने शुरू कर दिए। तो ये जो साइकोपैथिक बिहेवियर है, सेल्फ इंटरेस्ट भी है, तो यही मैं कहता हूं कि इसी केस को हमें इसी तनाजर में देखना चाहिए कि हो सकता है कि इसने उस बंदे को भी किसी चीज के लिए इस्तेमाल करना हो।